इस परमात्मा की भवन में आप सबका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ। जैसे 22 मार्च विशेष पहला बिहार दिवस के रूप में तो हम सभी मनाते हैं। साथ में यहाँ एक साल पहले जो इस सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ था, तो पहला वर्षगांठ 22 मार्च को हम सभी मनाने जा रहे हैं। और साथ में अलौकिक होली महोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। तो जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी त्योहार हम सभी मनाते हैं, उसमें सबसे पहला जो पावन त्योहार वो होली का है। लेकिन कहीं न कहीं उस त्योहार को भी हम गलत ढंग से कई बार हम मनाते हैं। आए दिन न्यूज में सुनने के लिए मिलता है कि होली के पावन त्योहार जो खुशी का त्योहार होता है, उसमें भी कई बार कई नशा करके आपस में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिससे आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। नशा करके बाइक चलाते हैं जिससे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार मौत जैसे दुखद समाचार भी सुनने के लिए मिलता है हम सभी को। तो जो खुशी का त्योहार, कई बार इस खुशी का माहौल, खुशी के त्योहार मनाने में भी लोगों को डर लगता है कि कहीं इस तरह का अप्रिय घटना ना घटे किसी के साथ। तो हम सभी जो 22 मार्च को जो अलौकिक होली का त्योहार जो मनाने जा रहे हैं, उसमें सबसे जो पहली बात है, इस बातों पर सभी को ध्यान खिंचवाते हैं कि जैसे होली का त्योहार पहला दिन हम जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। तो जलाते क्या है? तो होलिका दहन करते हैं। और जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि होली से पहले जो एक दिन होलिका दहन होता है, उसमें प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बात आती है। हिरण्यकश्यप जो बुराइयों का प्रतीक और प्रहलाद जो अच्छाइयों का प्रतीक, और जो होलिका जो बुराइयों को साथ देने का प्रतीक। तो जब भी कोई हमारे अंदर बुराई, जब तक उस बुराइयों को हम योग रूपी अग्नि में जलाएंगे नहीं, अच्छाइयों को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में सच्ची खुशियां आ रही हैं। आज कई बार हम देखते हैं कि जो होली का त्योहार होता है, इस तरह से लोगों को जबरदस्ती भी लोग रंग लगाते हैं या फिर कचरा डालते हैं, जिससे वो आपसी और भी मनमुटाव बढ़ जाता है। और हम लास्ट में यही कहते हैं, बुरा न मानो होली। तो परमात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अगर होली मनानी है तो सबसे पहले हमें एक ऐसे रंग लगाना है जो कभी किसी का छूटे नहीं, और लगाने के लिए हमें जबरदस्ती नहीं करना पड़े, बल्कि और वो खुशी से लगाए। वो रंग है परमात्मा संग का रंग, वो रंग है प्रभु प्रेम का रंग। ये ऐसा रंग है जो खुद भी हम लगा के रख सकते हैं और दूसरों को भी हम लगाने के लिए प्रेरणा कर देते हैं। प्रेरणा होने के बाद जब वो इस रंग में रंगते हैं तो उसकी भी जीवन में खुशियाँ फिर से आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे इस सेवा केंद्र के माध्यम से कई ऐसे समाज के अंदर हम सभी मनुष्य जीवन में कैसे खुशी आएगी, कैसे सुख आएगा, कैसे मूल निष्ठ समाज की स्थापना हो सकेगा, उसमें हम लोग सभी रात दिन लगे रहते हैं। और कैसे समाज के अंदर एक परिवर्तन, एक विचारों के अंदर सुधार आ सकता है, उसके लिए कुछ दिन पहले हम लोग दिसंबर माह में भी कई स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, स्टेशनों पे जाकर के, जेलों में जाकर के भी बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर एक विशेष रूप से जागृति लाने का कार्य किए कि कैसे हमारा जो भारत है वो नशा मुक्त भारत बन सकता है, नशा मुक्त बिहार बन सकता है, नशा मुक्त समाज बन सकता है। कैसे आए दिन जो युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर जो तनाव बढ़ते जा रहा है, कैसे उन तनावों से वो मुक्त हो सकता है। इसके लिए कई कार्यक्रम दिन प्रतिदिन
होती ही रहती हैं। साथ में सबसे पहली बात ये है कि जब हम बहनें खास करके रक्षाबंधन का जब त्यौहार होता है मनाते हैं और जेल में कई बार जाना होता है, वहाँ के जो कैदी भाई बहन होते हैं उन लोगों को भी जब हम कर्मों का गुह्य गति बताते हैं और जब पावन सूत्र उनके हाथों में जब बांधते हैं तो कहीं कहीं उनके अंदर से भी ये फीलिंग्स आती हैं कि कोई न कोई जो बुराई है जो हमें यहाँ तक लाया है और हम बुराइयों को छोड़ने का जरूर आज हम संकल्प करते हैं और बाहर जब निकलेंगे यहाँ से तो जरूर आपके सेवा केंद्र पर आएंगे और इतनी अच्छी अच्छी जो आप बातें बता रहे हैं उसको सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, औरों को भी हम प्रेरणा देंगे। जैसे अभी भी तनाव मुक्त प्रोग्राम के दौरान जब वहाँ जेल में जाना हुआ था तो उसमें जब उनसे पूछा गया था कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने पहला जब नशा लिए तो आपका उम्र क्या था उस समय, तो अक्सर सभी ने यही जवाब दिए कि 10 से 12 साल से हमने शुरू किया। तो जिस बच्चों का एक भविष्य बनाने का समय होता है 10 से 25 साल 30 साल तक, और वो बच्चे जब इस तरह की गलत बुराइयों के व्यसनों के उल्लत में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, बुरे संग में आ जाते हैं, तो जिस बच्चों का अपना एक भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए वो कहीं न कहीं ऐसे गलत संग में आकर के अपना तो भविष्य खराब करता ही है, लेकिन परिवार का, घर का, समाज का भी सुख शांति को खत्म कर देते, नष्ट कर देते और उसे पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना जब समय होता है तो समझ नहीं होता है और समझ होता है तब तक समय हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ऐसे समाज के लिए, ऐसे युवाओं के लिए हम सभी का यही संदेश रहता है, यही शुभकामना रहता है कि हम सभी इस कार्य में मिल करके सभी प्रयास करें, एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो और आप सभी इसमें तो अहम भूमिका निभाते ही हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आप सभी को याद किए, हम सभी का जो ये अथक प्रयास रहता है कि मूल्यनिष्ठ समाज बने, व्यसन मुक्त समाज बने, तनाव मुक्त समाज बने, उसमें आप सभी का सहयोग हम सभी को चाहिए और आप सबके सहयोग से इस कार्य को हम सभी करके और जो हमारा संकल्प है उस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आगे हम सभी के बीच अरविंद भाई जी बैठे हैं, वो और आगे